नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और मेरे साथ तस्वीर में बैठे प्रसन्न चौधरी जी है जो आरएलडी के इस वक्त प्रत्याशी है समाज शामली सीट पर। और यहां शामली सीट पर वो किस तरह से काम करेंगे और क्या उनकी रणनीति है, सबसे पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम न्यूज 80 पर आपको दिखाने जा रहे हैं। आज उनसे बात करेंगे, उनके मुद्दों समझेंगे, आखिर शामली विधानसभा में उनको क्या लगता है कि क्या जरूरतें हैं और किन मुद्दों को वो पूरा करेंगे। क्योंकि शामली की अगर मैं बात करूं तो शामली में सबसे बड़ी समस्याएं जो है यहां जाम और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उन पर बात करूंगा। और जो प्रसन्न चौधरी जी है, आखिर वो जब उनको टिकट मिला है तो इसके बाद वो क्या सोचते हैं और आखिर जनता से वो क्या कहना चाहते हैं, इन सब तमाम सवालों पर बातचीत करूंगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। काम किसानों की पेमेंट 14 दिन में कराने का होगा। सबसे पहले गन्ना, दूसरा जो हमारे युवा हैं, जिन्हें जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिन्हें इस भाजपा सरकार ने लाठियां भाजी है जिनके ऊपर, उन्हें हम रोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे ये है, इस वक्त बात हो रही है क्योंकि सियासत की, क्योंकि बीजेपी भी है, कहीं ना कहीं बीजेपी के भी आपके सामने उम्मीदवार अब आने वाले हैं, कांग्रेस से भी आएंगे, बीएसपी से भी आएंगे, चुनौती कौन? हाँ बिल्कुल, ये तो हमने तो चुनौती स्वीकार कर लिया है। यहाँ बहुत अच्छा माहौल चौधरी जयंत सिंह ने पैदा कर दिया है और इतना बढ़िया माहौल है भाजपा के खिलाफ कि हम बहुत ही अच्छे मार्जिन से यहाँ कैंडिडेट राष्ट्रीय लोक दल का जीतते हैं। आप लोग किससे अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो टक्कर है ही नहीं, यहाँ कोई टक्कर नहीं है। यहाँ भाजपा धाराशायी हो जाएगी। आप लोग भाजपा की बात करते हैं, यहाँ भाजपा की धाराशायी हो जाएगी, कोई टक्कर नहीं है। यहाँ एक तरफा लोकदल का प्रत्याशी जीत रहा है गठबंधन। लेकिन बीजेपी कहती है हमने यहाँ सड़कों का जाल बना दिया, हमने यहाँ विकास की गंगा बहा दी। बीजेपी ने जुमले दिए हैं, जो ये सड़कों की बात करते हैं, सड़कें सारी की सारी सड़कें इन्होंने ऐसी कर दी, आने वाले 50 साल में हमारी आने वाली औलाद भी रोया करेगी। इस पे सड़क पे 5 एक मतलब पैसे निकला करेंगे। इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। बीजेपी ने टैक्स दिया है, बीजेपी ने डीजल पे टैक्स ले लिया है, बीजेपी ने सिलेंडर पे टैक्स ले लिया है, बीजेपी ने महंगी बिजली दे दी है, बीजेपी ने सड़कों पे भी टैक्स ले लिया। पैसे निकलेंगे जेब में से, कोई कुछ नहीं इन्होंने विकास करा। यदि इन्हें यहाँ सड़कें देनी थी तो जो इन्होंने टैक्स वसूल करा है, जो इन पे जीएसटी आ रही है, जो इन पे टैक्स ये किसानों से ले रहे हैं, उस टैक्स के आधार पर इन्हें यहाँ विकास योजना, इन्हें यहाँ सड़कें बनानी थी, न कि टोल लगा के सड़कें बनानी थी। आपने बात बिजली की चौधरी साहब कहते हैं, पार्टी के अध्यक्ष जो जयंत जी है वो कहते हैं कि हम 300 यूनिट तक बिजली दे देंगे, किसानों के जो नलकूप है उन पर जो है हम सुविधाएं दे देंगे। लेकिन अब बीजेपी ने तो रेट आधे कर दिए। आप लोगों को क्या लगता है ये फैक्टर कितना चलेगा? बढ़िया बात है, बिल्कुल। यदि चौधरी जयंत सिंह इसकी मांग ना करते और अपने संकल्प पत्र के 22 बिंदु में इस बिंदु को ना रखते तो ये बीजेपी कुछ नहीं देने वाली थी। इससे तो ये हताशा का शिकार है। इसी से तो जाहिर होता है कि उम्मीदवार जो आमने सामने खड़े हैं, पहले ही वो अपने घुटने टेक चुके हैं। पहले ही वो पहला मुद्दा जो 22 मुद्दे में से यही था कि आने वाला बिल हाफ और पिछला माफ। तो पिछला माफ और रह रहा है, उसे भाजपा सरकार को हरा के राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बना के वो पिछला माफ। और आपने बिजली पर भी साफ तौर पर कहा कि हम जो है बिजली को लेकर राहत देंगे, लेकिन बात एक और आती है कि आखिर इस बार मौजूदा विधायक अभी जो है बीजेपी से है और वो कहते हैं कि हमने विकास किया है और वो कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बना दिया इस इलाके में। आप ऐसा क्या करेंगे जो टक्कर दे, जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जनता है, ये किसान है, ये उन 700 आदमियों की सादत नहीं भूलने गए। ये किसान है, 12 महीने तक वहां लौटे रहे और यदि ये इकट्ठे ना होते तो ये भाजपा अपने नाक न रगड़ती। तो इनके अंदर वो मुद्दे सारे के सारे हैं। ये किसान है, इन्होंने वादा करा था कि हम आय दुगनी करेंगे, चौथाई रहेगी। ये किसान है, इन्होंने वादा करा था कि 14 दिन में पेमेंट देंगे, 14 महीने में भी पेमेंट नहीं हुआ। आप बीजेपी के विधायक की बात करते हैं, क्या उसे पता नहीं यहाँ 250 करोड़ पहला भी रुक रहा, अरे फिर 250 करोड़ खड़े हो गया? क्या उसे पता नहीं इन किसानों की बच्चों की फीस कैसे जागी? क्या उसे पता नहीं किसान के बच्चे यदि बीमार होंगे उनका इलाज कैसे होगा? क्या उसे पता नहीं किसान की लड़की की शादी हो रही, उसकी शादी कहां से होगी?
हम जवाब हमारे पास इतने हैं, क्या उसे पता नहीं जो ये नौजवान है, जो ये बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके ऊपर भाजपा सरकार लाठियां बरसा रही है, उसे पता नहीं? ये सरकार, ये जनता इस सरकार को जवाब देगी और इन विधायकों और इन मंत्री को जवाब देगी। अब 10 तारीख में पता चल जाएगा। मतलब टक्कर बराबर की है, मानते हैं ना, चुनौतियां टक्कर बराबर की टक्कर है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये तो जवाब आए पड़े हैं, पता चल जाएगा ना। आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या आप बताएंगे आपकी, हम आपके लिए ये क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजें आपने? आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने हमें 22 बिंदु दिए हैं, उन्होंने वर्क करा है, वे जनता के बीच में रहे हैं। हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ, ऐसा माहौल यहाँ बन रहा है और उस माहौल को वोट में बदलना है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ प्रसन्न चौधरी जी थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे इस बार बीजेपी को वो धूल चटाने के लिए तैयार है। चौधरी जयंत सिंह के जो 22 मैनिफेस्टो में उन्होंने 22 वायदे जनता से किए हैं, उन 22 वादों को वो जनता के बीच बताएंगे और ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम इस बार आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद में आरएलडी का एक बड़ा चेहरा सामने पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है, अब उससे कहीं ना कहीं जो नेता है, उनके प्रत्याशी है, वो भी अब जो है खुश दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि इस बार वेस्टर्न यूपी में उनको एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बेचैनी बीजेपी के साथ भी दिखाई दे रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास मुलाकात में इतना ही। फिर हाजिर हो गए किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।